अब जरा ध्यान से देखिए एल्डिहाइड कीटोन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। ये रहा हमारा CHO ग्रुप, ठीक है। ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा कार्बन और ये है नीचे CH2OH। थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा बनाया है, पहला स्ट्रक्चर है इसलिए। बेटा इसका नाम हम ग्लिसरॉल्डिहाइड रखने जा रहे हैं क्योंकि ये ग्लिसरॉल जैसा डेरिवेटिव है और ऑब्वियसली यहाँ OH यहाँ H और इसके बाद यहाँ OH यहाँ H आ सकता है, ठीक है। तो ये दो तरह का ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। बेटा कौन कौन सा तरीके का ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया है? एक D फॉर्म हो गया और एक L फॉर्म हो गया। बोलो क्लियर है? ठीक है। कौन सा D है कौन सा L है? वैसे जनरली हम कहते हैं जहां OH राइट हैंड साइड है उसको हम क्लॉकवाइज या कैपिटल D कह देते हैं और ये L कैपिटल L हो गया, ठीक है। तो बच्चों पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, ध्यान से देख लो बोर्ड पे, आखिरी से जो पहला कार्बन होगा, सुन लो भाई, आखिरी से जो पहला वाला कार्बन होगा वो कैपिटल लेटर से बताया जाएगा। उसका रोटेशन किस लेटर से बताया जाएगा? कैपिटल। ये पूरी चेन है। एल्डिहाइड पहला कार्बन है, IUPAC में सीनियर की वजह से नीचे आए, तो ये जो आखिरी कार्बन है ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। आखिरी से पिछला वाला जो होगा उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी किस लेटर से बताई जाएगी? कैपिटल लेटर से, ठीक है। अभी और समझा रहा हूं, यहां तक क्लियर है? अब हमने कहा इसमें ये एक कायरल कार्बन था तो दो आइसोमर थे, एक D और एक L, ठीक है। अब दो कायरल कार्बन हुए बच्चों, जब दो कायरल कार्बन हुए तो दूसरा कायरल कार्बन हम यहां इंसर्ट करेंगे। आपने देख लिया होगा जहां मैंने लाइन लगाई है वहां इंसर्ट करेंगे और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है ये पहले की तरह लिखा है, नीचे का स्ट्रक्चर पहले की तरह है और यहां एक नया कायरल कार्बन मैं इंसर्ट करने वाला हूं, ठीक है। ऐसे यहां पे नया कायरल कार्बन ये आ गया बेटा, ये नया कायरल कार्बन हो गया और पीछे का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे है। तो बच्चों क्या अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो नया कायरल कार्बन आएगा ये फिर दो तरीके का होगा, या तो ये OH राइट हैंड साइड रखेगा या लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने नए कायरल कार्बन का OH एक बारी इधर रख दिया और एक बारी नए कायरल कार्बन का OH इधर रखा और ये पहले की तरह, ठीक है। बोलो क्लियर है? ऐसे यहां दो बन जाएंगे, एक बारी OH इधर और एक बारी OH इधर। क्या आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, जो मैंने अभी बोर्ड पे चार स्ट्रक्चर बनाए हैं, चारों का फॉर्मूला सेम है, इतना तो समझ में आना चाहिए। चारों का एक फॉर्मूला सेम है लेकिन चारों में कुछ ना कुछ अंतर है, तो उसे सिस्टमाइज करके पढ़ने में सिस्टम रहे तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखो, इसमें दो कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन है? दो। जब दो कायरल कार्बन है तो आइसोमर कितने बनेंगे? चार। तो उन्होंने सिस्टम बना दिया। क्या सिस्टम बना दिया? चार में से दो कैपिटल D सीरीज के मेंबर होंगे और चार में से दो कैपिटल L सीरीज के मेंबर होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल D कैपिटल L? आखिरी से पिछला वाला कार्बन, आखिरी से पिछला वाला जो सबसे पहला जो कार्बन जिसे हम कह सकते हैं उसमें OH राइट हैंड साइड है तो कैपिटल D है और OH लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल L। तो अब जितने कायरल कार्बन इसके आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही यहां पे भी बढ़ेंगे, लेकिन आखिरी से पहला वाला इधर यहां दिखेगा और यहां इधर दिखेगा। जैसे आप इन दोनों में देखो, यहाँ OH लेफ्ट में दिख रहा है, यहाँ OH राइट में। अब बच्चों अगला वर्ड समझने की कोशिश करना, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं तीसरा कायरल कार्बन यहां इंट्रोड्यूस करूंगा तो आइसोमर कितने बनेंगे? बेवकूफ, 8। अबे इसके भी दुगने होंगे, इसके भी दुगने, इसके भी दुगने, इससे भी दुगने, 8 नहीं हो गए? तो अब जब तीसरा कायरल कार्बन आया तो 8 हो गए और फिर जरा दिमाग में ले जाओ, 8 में से 4 कैपिटल D के मेंबर होंगे और 4, समझ में आया? और ये आठों अलग हैं आपस में, आठों के आठों अलग होंगे। क्या अलग होगा? फॉर्मूला तो सेम है, H या OH अलग। समझ में आया? अब फिर अगला वर्ड बताओ, एक और कायरल कार्बन यहां इंट्रोड्यूस करूं तो कितने होंगे? टोटल 4 कायरल कार्बन हो गए, 16 आइसोमर। अबे यार 2 की पावर 4, 16 आइसोमर। 16 में से 8
कैपिटल डी 8, कैपिटल एल, और उन 8 में भी आपस में अंतर है, जो 8 कैपिटल डी है उनमें भी अंतर है, जो 8 एल है उनमें भी अंतर है। समझ में आया? इसमें से एक का नाम है ग्लूकोज, इन 16 में एक का नाम क्या है? ग्लूकोज, किसी दूसरे का नाम ना, मैनोज, मतलब मोनोसेक्राइड ही है बेटा। फ्रक्टोज में तो कीटोन होता है, तो फ्रक्टोज तो बोलना ही गलत है, सुक्रोज भी बोलना गलत है, वो तो डाइसेक्राइड है। तो ये 16 मोनोसेक्राइड है, और ये जो 16 मोनोसेक्राइड है उसमें से एक है ग्लूकोज, जिसमें H और OH अभी लिख के दिखाऊंगा कहाँ है। तो आपको क्या समझाना है, स्टार्टिंग से देखो बेटा, फिर से बच्चों एक बार समझो, लिखने पे ध्यान कम दो, समझने पे दो। क्या है, एक सिस्टम बनाया गया है कि हर सिस्टम में कि आपको देखते ही समझ में आ जाए क्या है, कितने कायरल कार्बन है। तो सिस्टम में दो तरीके से हम लिखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक लिखते हैं कैपिटल लेटर से, और इसके पड़ोस में एक लिखते हैं स्मॉल लेटर से या प्लस माइनस लिख के। तो कैपिटल लेटर की एक्टिविटी और प्लस की एक्टिविटी अलग अलग मतलब है बेटा। कैपिटल लेटर की एक्टिविटी का क्या मतलब है? कैपिटल लेटर की एक्टिविटी का मतलब है आखिरी से जो पिछला कार्बन है वो पेरेंट का माना गया है, और वो पेरेंट का माना गया मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड का माना गया है। तो आखिरी से जो पिछला कार्बन है वो कैपिटल सीरीज या कैपिटल लेटर से लिखा, तो आखिरी से पिछला कार्बन की पता चल गया ये किस सीरीज का मेंबर है। समझ में आया? और ये जो पड़ोस में प्लस या माइनस लिखा है ये क्या बता रहा है? ये जो पड़ोस में प्लस या माइनस लिखा है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इस कंपाउंड में ओवरऑल जितने भी कार्बन थे उन सबका मिला के रिजल्टेंट क्या आया। जैसे सपोज ये कार्बन डी में है, सपोज ये कार्बन एल में, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? 100% कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती तो 100% कैंसिल करते, लेकिन इससे कैंसिल नहीं करेंगे। तो कुछ तो आएगा आंसर, या तो डी आएगा या एल आएगा, कुछ तो आएगा। जो भी आएगा वो पड़ोस में ब्रैकेट में स्मॉल लेटर से लिख दिया जाएगा। तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में अंतर क्लियर है? कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेरेंट, किस सीरीज के मेंबर है। स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द कायरल कार्बन, जितने भी कायरल कार्बन हैं उन सबका रिजल्टेंट करके जो आया है वो क्या है? स्मॉल लेटर से। ठीक है, सरल भाषा में समझो, टिपिकल नहीं है। ठीक है, सरल भाषा में क्या है, तुम बेटा अपने आप में सोचो, तुम्हारा नाम क्या है? वॉटएवर, जैसे मेरा नाम है समीर जग्गी, तो आगे एक जग्गी वर्ड लिखा है, वो क्या है? पेरेंटल नेम, फैमिली नेम, पूरे परिवार का वही है। ये जो कैपिटल डी है ये इसका पेरेंटल नेम है, यानी ये जो पेरेंट है लास्ट बट वन, ये उसके प्रोजेनी है, ये आखिरी से पिछले कार्बन को बता रहा है, इसीलिए कैपिटल में है, पूरों का है, पूर्वजों का है। इज इट क्लियर? और ये पड़ोस में ये स्मॉल लेटर से या प्लस या माइनस में लिखा वो क्या है? वो इसकी अपनी हरकतों के बाद जो निकल के आया वो है। इज इट क्लियर? जैसे हमारा नाम समीर है तो वो हमें रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? समीर, और परिवार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जग्गी। ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कंपाउंड का अपना रोटेशन क्या होगा सारे कायरल कार्बन के बाद। इज इट क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का मतलब। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक, क्योंकि ये जरूरत नहीं है, ये खाली समझने का विषय था जो तुम्हें समझ में आ गया। और कई बच्चों को अब ये भी समझ में आएगा कि ये जो ग्लूकोज है या कोई भी मोनोसेक्राइड है उसमें कुछ जगह तो आप अप्रोक्सीमेशन दिखा सकते हैं, और कुछ जगह वो अप्रोक्सीमेशन गलत हो जाएगा। समझो क्या है बेटा, समझो अब क्या है, बोर्ड पे समझो। ये है ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप, और ये रहा नीचे CH2OH ग्रुप। ठीक है, और ये रहे ग्लूकोज में 1 2 3 और 4 कायरल कार्बन। कितने कायरल हैं? 4 कायरल कार्बन। इज इट क्लियर? अब आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज में H और OH कहाँ है। अगर किसी बच्चे ने अनाप शनाप H और OH लिखे तो पूरा क्वेश्चन काट देगा टीचर। फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है टीचर, कम से कम इस कार्बन में गलती नहीं होनी चाहिए। वो ये मान के चलता है इस कार्बन में गलती बर्दाश्त नहीं है, इस कार्बन में यहां ही OH लगना है, यहां H, क्योंकि ये डी ग्लूकोज है।
ये क्या है, डी ग्लूकोज, पेरेंट डी है। अगर तुमने ये वाला गलत रखा तो नौकरी गई, गड़बड़ है। समझ में आया? तो ये वाला तो गड़बड़ रखना ब्लंडर है, तो ये गलत आप नहीं रख सकते। ठीक है, अब इसके बाद कहां कहां HOH है, तो भैया यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, ठीक है, और यहाँ HOH है, यहाँ H है। तो हमने जो याद रखा है, एक बारी हम चेक कर लें, ठीक है, मेरे हिसाब से ये है। और मैंने याद रखने का तरीका अपना क्या रखा है ग्लूकोज का, आई होप सो मैं तो सही हूंगा, लेकिन फिर भी मैंने याद रखने का तरीका रखा है भाई 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 बारी OH मुझे इधर रखने, 6 में से 5 बारी, चाहे OH है चाहे HO है, CHO मतलब राइट पे ही रखने, बस एक जगह नहीं रखना, एक जगह उल्टा रखना। तीसरे नंबर पे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये तीसरा वाला ही हमेशा गड़बड़ करता है। इज इट क्लियर? तो हमने तो हिंदी की कहावत ही यहीं से बनाई है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये जो शुरू से जो तीसरा है ये उल्टा है। इज इट क्लियर? तो अगर आप ये बना के आएंगे तो 100% नंबर मिलेंगे, अगर उसने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कहा है। और अगर आप इसमें भी यहां अगर गलती करते हैं तो टीचर इतना बॉदर नहीं होते, लेकिन अगर आप यहां गलती करते हैं तो गारंटेड बॉदर हो जाए, वहां आपके नंबर कट जाते। इज इट क्लियर? तो हमेशा इस पे ज्यादा सतर्क रहिए, और ऑब्वियसली बाकी पे भी रहिए सतर्क, अच्छा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ग्लूकोज का पहला ओपन चेन स्ट्रक्चर, बना लिया आपने। और अगर आपको समझ में आ गया कि अगर आपने इस पोजीशन पे गलती की है आखिरी से पहले वाले में, तो बेसिकली आप कैपिटल एल में घुस गए हैं, कैपिटल एल वाले फैमिली में बनाने लगे हैं। समझ में आ गया? अगर आपने यहां गलती की है तो एल फैमिली में चले गए, और अगर आपने यहां में से कहीं गलती की है तो रहेंगे तो डी फैमिली में ही, लेकिन ग्लूकोज नहीं होगा, वो मैनोज हो सकता है या और कोई हो सकता है। ठीक हुआ? तो ये स्ट्रक्चर आया ग्लूकोज का ओपन चेन। और ग्लूकोज डी पॉजिटिव मेंबर होता है, मतलब डी सीरीज का मेंबर है। और पॉजिटिव कहने का मतलब इसमें भी पूरे मॉलिक्यूल में लाइट क्लॉकवाइज घूमती है। दिख ही रहा है यार, एक से ज्यादा OH राइट हैंड साइड है, तो सभी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो यहां तक साइंटिस्ट ने किया, साइंटिस्ट बड़ा खुश। ठीक है, ठीक। अब देखो पंगा कहां आया, इसके बाद पंगा कहां आया बेटा? पंगा यहां आया कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड प्रूफ हो गया है, अल्कोहल प्रूफ हो गए, सारी बातें प्रूफ हो गई। पहला पंगा, मतलब बहुत सारे ऐसी रिएक्शन आ गई जो एल्डिहाइड की होती है, लेकिन ग्लूकोज वो रिएक्शन नहीं देता, और इसीलिए एक और स्ट्रक्चर देने की जरूरत पड़ी है। जैसे कि मैं अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी ने ये समझा रखा है कि एक रिएजेंट है, अगर तुम्हें याद हो, जो बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं उन्हें याद होना चाहिए, शिफ्ट टेस्ट। याद आया? एल्डिहाइड क्या करते हैं, मेजेंटा डाई जो डीकलराइज कर दी गई थी SO2 से, उसको पिंक कलर या दोबारा से पिंक कलर दे देते हैं। एल्डिहाइड करते हैं ये काम, इसमें एल्डिहाइड ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करता। भाई तेरे में एल्डिहाइड है तो शिफ्ट टेस्ट दे, ये शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा, इससे क्या प्रूफ हो रहा है? एल्डिहाइड नहीं है। अच्छा, और सुनिए, ऐसे ही अगर आपको याद हो, NaHSO3 से व्हाइट क्रिस्टल बनते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के। एल्डिहाइड कीटोन NaHSO3 से रिएक्ट करके क्रिस्टल्स बनाते हैं सॉलिड, और उस सॉलिड को हीट करो दोबारा एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। तो जहां जहां एल्डिहाइड कीटोन है वो NaHSO3 से क्रिस्टल बनाएगा। ग्लूकोज ये काम नहीं कर रहा, तो ग्लूकोज ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। इससे क्या पता लगा? ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं है। अच्छा, स्ट्रक्चर बना के बैठ चुके हैं ग्लूकोज में एल्डिहाइड है ना? और भी बड़े नाटक हैं। और सुनिए बेटा, ऐसे ही इन्होंने ये दे रखा है, एक टेस्ट है ब्रैडीज रिएजेंट, DNP टेस्ट। याद आया? तो ग्लूकोज जो है वो DNP या ब्रैडीज टेस्ट नहीं देता, जो कि एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, ये वो भी नहीं देता। और जो है वो थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या क्या है कि ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बना दे, ग्लूकोज की रिएक्शन काहे से कर दी भैया? एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड करके क्या बन गया उसका? 5 OH थे, हट गए पांचों।
पांचों OH ने एसिड से रिएक्शन करके क्या बना दिया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना दिया। और पेंटा एसीटेट बनाया तो भाई तुम ही OHNO तो रिएक्ट किया, तो यहाँ एल्डिहाइड तो भी जिंदा होना चाहिए। और उस एल्डिहाइड की फिर हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करें तो क्या बनना चाहिए, ऑक्साइन। लेकिन इसका पेंटा एसीटेट ऑक्साइन नहीं बनाता, इसका पेंटा एसीटेट ऑक्साइन, तो भैया ऑक्साइन नहीं बना रहा तो एल्डिहाइड नहीं है इसका मतलब। तो भैया तो यहां ये साइंटिस्ट को कंफ्यूजन आ रहा था। एक और है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुन लो खाली। क्या है, ग्लूकोज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लूकोज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज, भाई जब 2 फॉर्म है तो नाम तो देने ही पड़े ना। एक का नाम दे दिया अल्फा और एक का नाम है बीटा, विच आर नेम्ड एज अल्फा बीटा। अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट 419 है, बीटा का मेल्टिंग पॉइंट 303 है, 423 है सॉरी, ठीक है। और ग्लूकोज जो हम 303 डिग्री केल्विन पे अगर एग्जिस्ट कराएं, मतलब इसमें दोनों फॉर्म जब साथ में होती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ग्लूकोज का 371 हो जाता है, या वॉट एवर जो वैल्यूज दे रखी है। मतलब तीसरा पॉइंट या तीसरा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ग्लूकोज 2 तरीके का मिल रहा है, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। इन सारी बातों के मद्देनजर रखते हुए ये तय हुआ कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं है। पहले तय हो चुका है ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, तो अब तय हुआ ग्लूकोज में कभी कभी एल्डिहाइड होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। समझ में आया, कभी एल्डिहाइड होता है और कभी नहीं होता। अब तुम्हें याद आ जाएगा, मुझे मिटाना पड़े, मैं मिटाऊं, नहीं मिटाएंगे, हाँ वेरी गुड। हम नहीं मिटाएंगे यार, इतनी मेहनत लग रही है आज मिटाने में कि हम कैमरे को इधर कर देंगे हैं। हाँ वो भी आ जाएगा, चलो। चलो अब भैया क्या हुआ जरा प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा, आपको याद भी आ गया होगा जो बच्चे एल्डिहाइड कीटोन ठीक से पढ़े हैं। क्या आपको याद है क्या एल्डिहाइड और अल्कोहल में रिएक्शन होती थी? नहीं, अल्कोहल और एसिड से एस्टर बनते हैं। एल्डिहाइड अल्कोहल की रिएक्शन याद है? वेरी बैड। हमने वहां पढ़ा है HCl गैस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं और हेमी एसिटल एंड एसिटल्स बनाते हैं। एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्ट करने के बाद हेमी एसिटल एंड एसिटल बनाते हैं। तो बच्चों ये चीज जरा देख लो, क्या कि ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड होगा, और ये रहा अल्कोहल, और ये अगर आपको रिएक्शन याद हो तो अल्कोहल का H यहां चला जाता है OR कार्बन पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, और यहां आ गया H, यहां आ गया OR। ये था हेमी एसिटल, ये अनस्टेबल थे क्योंकि यहाँ H था तो टूट जाते थे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का दिया गया, तो अगली हेडिंग लिखनी है आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो बेटा आप हेडिंग लिखने से पहले चलो लिख लिया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बच्चों आप उसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये स्ट्रक्चर दिया ही क्यों? बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया ही क्यों, बोलो। हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसलिए दिया गया, कुछ प्रॉपर्टीज में लग रहा था एल्डिहाइड है और कुछ प्रॉपर्टीज में लग रहा था एल्डिहाइड नहीं है, और इसके लिए इन्होंने दिया है साइक्लिक स्ट्रक्चर, और जिसके पीछे ग्लूकोज या ये कहें एल्डिहाइड की एक रिएक्शन का मेन रोल है। किस रिएक्शन का रोल है कि अल्कोहल और एल्डिहाइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं HCl की प्रेजेंस में तो हेमी एसिटल और एस्टल बना सकते हैं, ठीक है। बच्चों अब जरा ध्यान से देख लो, लास्ट है ये पॉइंट, ये रहा C डबल बॉन्ड O और H, ये रहे 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। ये रहा OH H, एक बार तो पूरा ही बनाऊ ना, अगली बार से नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा शुरुआत से तीसरा वाला गड़बड़ था, उल्टा था, ठीक। तो हेमी एस्टल कैसे बनाया था अभी दिखाया था ना। तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां चला गया,
और ये पेरेंट वाला H, आखिरी से पहले वाला H, ये ऑक्सीजन पे, और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन पे। याद आ गया ना? अभी मैंने इसीलिए पहले रिएक्शन दिखाई थी आपको करके। तो अब क्या हुआ है ये देखिए, इस कार्बन पे ये OH आया, H आया, इसके बाद अगले कार्बन का OH अपनी जगह, अगले कार्बन का HOH अपनी जगह, OH अपनी जगह, और इस कार्बन का ये O यहां दिखा दिया बढ़ा चढ़ा के, यहां H और ये CH2OH। तो भैया ये चीज जो बनी ये कहलाई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस समय जरा ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन कायरल हो गया, ये नया कायरल कार्बन बन गया, नहीं बन गया? तो अगर कायरल कार्बन आया तो फिर दुगने हो गया आइसोमर, है ना? याद आ गया? तो भैया अब जो दो बने ग्लूकोज, क्योंकि ये है तो ग्लूकोज ही, ये तो है ग्लूकोज, ग्लूकोज में ये H और OH नए आ गए, कभी OH बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ, कभी बेवकूफों कभी अल्फा ग्लूकोज और कभी बीटा। अभी बताया ना ग्लूकोज दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, अल्फा और बीटा। तो ये जो H और OH आए, इसलिए ग्लूकोज के दो बातें, मतलब हमें क्या करना, दिमाग लगाओ, हमें प्रूफ करना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं है और एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड है ये तो प्रूफ कर दिया कि भैया साइनोहाइड्रिन बना, ऑक्साइन बना है, लेकिन कुछ रिएक्शन देखी तो लग रहा है ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं है, तो आप प्रूव कर रहे हैं ग्लूकोज का एल्डिहाइड गायब कहां हो गया। तो हमने ये प्रूव किया कि कुछ मीडियम की पीएच ऐसी होती है जब यहां से एचाइन यहां चला जाता है, इट डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ मीडियम। आपको याद दिला रहा हूं, आपने जो रिएक्शन पढ़ी थी एल्डिहाइड की अल्कोहल से, तो वहां स्पेशली मेंशन है ड्राई HCl की प्रेजेंस में, और H आयन उस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है, तब न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता है। और कीटोन ये रिएक्शन देते भी नहीं है, क्योंकि कीटोन में इतना पॉजिटिव चार्ज ही नहीं होता, इसलिए नहीं देते। तो लॉट क्या हो यहाँ पे, क्या प्रूफ करना है, क्या करना है कि एल्डिहाइड नहीं है। तो कैसे प्रूफ किया, जब जब मीडियम की एक सर्टेन पीएच आती है जिसमें ये साइक्लाइजेशन हो जाता है, तो एल्डिहाइड नहीं होता, तो उस समय वाली रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि एल्डिहाइड है ही नहीं। समझ में आया? लेकिन अभी भी अल्कोहल 5 ही है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी अल्कोहल 6 नहीं हो गए। कोई ये मत कह देना कि ग्लूकोज में अल्कोहल 5 थे, साइक्लाइजेशन में 1 बढ़ गया तो अब अल्कोहल 6 हो गए ना, ये तो ईथर बन गया, ये अल्कोहल कहां रहा। तो अभी भी अल्कोहल 5 ही है। तो वो वाला पॉइंट प्रूव हो गया कि ग्लूकोज का पेंटा एस्टर अभी बताया था हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन नहीं करता, तो भैया ये पेंटा एस्टर साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना था, इसलिए हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड है ही नहीं। समझ में आया? तो साइक्लिक में OH 5 ही है, ठीक है। अब इसको हम दिखाते हैं एक रिंग में जिसका नाम रखा गया है हावर्थ रिंग, ठीक है। हार्वर्ड नहीं है, कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाओ, ये हावर्थ है, HARH जो भी है, OTH, वही 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 वही, ठीक ठीक। ये है भैया हावर्थ स्ट्रक्चर, जहां तक आ रही हो ना, आ रही हो ना, आ रही हो कोई बात नहीं। बच्चों ये देखो हावर्थ रिंग बना रहे हैं, तो ये 6 मेंबर की रिंग है हावर्थ स्ट्रक्चर में, जिसको हम पायरेनोज रिंग कहते हैं, ठीक है, पायरेनोज रिंग, ठीक। अभी इसको देख लेंगे एक बारी। बच्चों इस पायरेनोज रिंग में ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। ये हमारे 6 कार्बन ऐसे हैं। अच्छा, आखिरी कार्बन का तो पंगा ही नहीं है, चुपचाप लिख दो CH2OH। भैया क्यों नहीं पंगा है, क्योंकि ये जो आखिरी वाला कार्बन है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कुछ लिख दो। तो ऑब्वियसली इसका जब OH CH2OH ऊपर है तो H नीचे, डन। बस ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मैंने इसका अपना जो फार्मूला बना रखा वो ये, जो भी तुम्हें इस समय तुम्हारे रिंग के अंदर दिख रहा है वो रिंग के बाहर बना देना। जो भी तुम्हें इस स्ट्रक्चर में रिंग के अंदर दिख रहा है, यहां आते समय उसे रिंग के बाहर, यानी ये है बेटा, ये तो फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो भैया सेकंड कार्बन का OH अंदर दिख रहा है, यहां बाहर बना दे भाई। फिर ये H
अंदर दिख रहा है H बाहर बना दे भाई, ये OH अंदर दिख रहा है, अंदर दिख रहा है तो बाहर बनाने का मतलब नीचे बनाना है। बोलो क्लियर है? अच्छा यहां पे दो तरीके हैं, एक बारी OH नीचे आएगा, एक बारी ऊपर आएगा। शायद OH नीचे वाला अल्फा है और OH ऊपर वाला बीटा है, ठीक है। जो OH पहले बिलो है, ठीक कह रहा हूं मैं, OH बिलो वाला अल्फा है और जब ये OH ऊपर चला जाएगा बीटा आएगा। बेटा ये और ये एक ही है, बस ये है कि इसको ऐसे शो किया है, उसको जिस तरीके से शो किया उसे पायरेनोज रिंग कह देते हैं। इट इज ग्लूकोपायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। बोलो आया समझ में? ठीक है बच्चों, क्लियर है ये स्ट्रक्चर आपको? अब आप मैं जानबूझ के आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ये तो खत्म हो जाएगा आज। और अगर मैंने अगला पढ़ा दिया तो फ्रक्टोज भी अभी हो जाएगा। फ्रक्टोज में कुछ पढ़ना नहीं है, बस यही रिंग बना के दिखानी है मुझे उसकी, और फिर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। और वो खत्म हो गए तो तुम भी रिवाइज नहीं करोगे। अब क्या करना है, कल हम इसे दोबारा रिपीट करेंगे, और जब हम कल दोबारा रिपीट करेंगे तो पहले ग्लूकोज को रिपीट करेंगे, फिर फ्रक्टोज को करेंगे, और फिर माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज उनको करेंगे। गारंटेड यही याद हो जाएगा आपको, फिर रिवाइज भी नहीं करना। ठीक है, तो आज इतना ही रखिए, बस इसे कल पढ़ के आइए।